Good morning, students. This is History, class ninth, chapter 1, the French Revolution. Today is going to be your ninth class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो रेवोल्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन वो जुलाई 1789 को शुरू हुई और 1791 को फ्रांस में संविधान बना और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, यानी राजा संविधान के अंतर्गत काम करेगा। 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पर आक्रमण किया, क्योंकि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया लुई 16वें की सहायता कर रहे थे फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए। 1793 को मैरी एंतोएट और लुई 16वें को फांसी दे दी गई और 21 सितंबर 1792 को लुई 16वें और मैरी एंतोएट को फांसी देने से पहले ही फ्रांस में मोनार्की पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और फ्रांस को रिपब्लिक यानी गणराज्य डिक्लेयर कर दिया गया। अब फ्रांस के हर उस व्यक्ति को राइट टू वोट था जिसकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा थी, चाहे उसके पास पैसे हों, संपत्ति हो या न हो। हालांकि महिलाओं को राइट टू वोट अभी भी नहीं मिला था। और अब जो नई असेंबली चुनी गई उसका नाम नेशनल असेंबली की जगह दी कन्वेंशन रखा गया। अब प्रश्न उठता है कि किन लोगों ने लुई 16वें और मैरी एंतोएट को कैद किया, उनको जेल में डाला। किन लोगों ने फ्रांस में मोनार्की को समाप्त करके रिपब्लिक स्थापित करने की बात कही, चुनाव करवाए गए और नेशनल असेंबली की जगह दी कन्वेंशन बनाई गई। ये वो लोग थे जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, जिसमें कम पैसे वाले छोटे दुकानदार, वॉच मेकर, पेस्ट्री मेकर वगैरह इस तरह के लोग थे जिनको नेशनल असेंबली ने राइट टू वोट नहीं दिया था। इन लोगों ने लुई 16वें को और मैरी एंतोएट को फांसी दी। इन लोगों का नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था और जब लुई 16वें और मैरी एंतोएट को फांसी दे दी गई, जब फ्रांस गणराज्य बन गया, रिपब्लिक बन गया, तब 1793 से 1794 एक साल का समय जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का समय था, क्रांतिकारी सरकार का समय था, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। इस समय में एक साल के दौरान फ्रांस में उन सब लोगों को दंड दिया गया जो रिपब्लिक के खिलाफ थे, गणराज्य के खिलाफ थे, और दंड देने वाले नेताओं में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his own methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It is named after Dr. Guillotine, who invented it. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का नेता था और जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का नेता था, उसने, और जो रिपब्लिक का समर्थक था, उसने उन सब लोगों को दंड दिया जो रिपब्लिक के खिलाफ थे, और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो उसकी पार्टी के नेता थे, उसकी पार्टी के मेंबर थे। इस दंड देने के लिए
रॉबespierre ने एक रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, एक कोर्ट बनाया। उस कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और पुराने पुराने जो नोबल्स थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, क्लर्जी थे, उनको दंड दिया गया। और दंड गिलोटीन की जो मशीन थी उसके द्वारा दिया गया, जिसको डॉक्टर गिलोटीन ने बनाया था, जिसमें दो खंभे होते थे और उनके बीच में जो अपराधी है उसके गर्दन को रखते रखते थे और ऊपर से ब्लेड से उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया जाता था। रॉबespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to cities and sell it at prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain bread, equality bread, and a loaf made of whole meat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of traditional monsieur and madame, all French men and women were henceforth citizen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks और offices. तब इस 1793 से 1794 का जो एक साल का जो समय था, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा गया, आतंक का शासन कहा गया, रॉबespierre का शासन कहा गया, इसमें ऐसा क्या हुआ कि अंत में मैक्समिलियन रॉबespierre को ही गिलोटीन किया गया। उसने ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिससे उसके समर्थक ही उसके विरोधी हो जाते हैं। रॉबespierre की गवर्नमेंट ने जो कर्मचारी थे उनके वेतन निश्चित कर दिए और जो वस्तुएं थी, रोटी है, गेहूं है, उसके दाम निश्चित कर दिए और किसानों को ज़बरदस्ती शहरों में अपना अनाज बेचने के लिए कहा गया और वही दाम उनको मिला जो निश्चित किया गया था। और सभी फ्रांस के लोगों को सर या मैडम कहने के बजाय सिटीजन कहा गया और इस तरह से जहाँ जहाँ चर्च थी, जहाँ गिरजाघर थे, उनको बंद कर दिया गया। उनकी जगह या तो सरकारी जो दफ्तर थे वो बन गए या सिपाहियों की बैरक्स बना दी गई। रॉबespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to guillotine. 1794 जुलाई को रॉबespierre को ही दंड दिया गया और जो रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल बनाया गया था उसके द्वारा उसी में उस पर मुकदमा चलाया गया और उसको गिलोटीन कर दिया गया। A directory rules France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the right to vote to non-purported sections of society. It provided for two elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in the one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। आओ अब हम कुछ समय पीछे चलते हैं जब नेशनल असेंबली का चुनाव किया गया था। नेशनल असेंबली का चुनाव इलेक्टर करते थे और इलेक्टर का चुनाव जो फ्रांस के एक्टिव सिटीजन थे वो करते थे। अब क्या हुआ? अब
कन्वेंशन की जगह डायरेक्टरी बन जाती है और डायरेक्टरी में 5 मेंबर थे जिनको एग्जीक्यूटिव कहा गया और इन 5 मेंबर का चुनाव इस एग्जीक्यूटिव का चुनाव 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल करेंगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में और डायरेक्टरी में अनबन रहती थी, विचारों में मतभेद रहता था और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल इस डायरेक्टरी को, इस एग्जीक्यूटिव को जो है डिसमिस कर देती थी और इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्रांस में हुई। हालांकि जो डायरेक्टरी है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो तो 5 मेंबर की इसलिए बनाई गई थी ताकि रॉबेस्पियर गवर्नमेंट की तरह एक व्यक्ति की तानाशाही न चले। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि इस फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो एक मिलिट्री डिक्टेटर, सैनिक तानाशाह बन जाता है। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. हालांकि नेपोलियन से लोगों को आशा थी कि वो स्वतंत्रता को, डेमोक्रेसी को, कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देगा, लेकिन नेपोलियन ने लोगों को ज़बरदस्ती सेना में शामिल होने के लिए कहा, भर्ती होने के लिए कहा और यूरोप में उन देशों पर आक्रमण किया और फ्रांस का विस्तार करना चाहा, अपने सगे संबंधियों को वहाँ पर शासक बनाया और वो एक तरह से डिक्टेटर बन जाता है और लोकतंत्र का समर्थक, संदेशवाहक नहीं बन पाता, क्योंकि लोकतंत्र कभी ये नहीं कहता कि एक देश दूसरे देश पर शासन करे, राज्य का विस्तार करे। अंत में नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में हरा दिया गया वाटरलू की बैटल में। कल हम करेंगे कि जो महिलाएं हैं उनका फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान रहा। थैंक्स।